नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंक पेंशन अपडेशन से संबंधित कई केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इनमें से मुख्य है एमसी सिंगला केस। के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन चल रही है जिसको कि पीएनबी की रिटायरीज एसोसिएशन द्वारा फाइल किया गया है और उसकी डेट 10 तारीख की थी, लेकिन जहाँ सुनवाई तक नहीं हुई। एमसी सिंगला केस की बात है, उसमें 21/11/2023 के बाद अगली सुनवाई की डेट कभी डिस्प्ले होती है कंप्यूटर जनरेटेड और कभी रिमूव की जाती है। आज की डेट में स्टेटस यही है कि एमसी सिंगला केस में फर्दर हियरिंग की डेट कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि जो आईबीए द्वारा अपडेशन से संबंधित एक साजिश की जा रही है, उसमें आईबीए सफल हो रहा है, क्योंकि एमसी सिंगला केस में एक एफिडेविट फाइल किया गया था अगस्त 2022 में, और उसके बाद उसमें सुनवाई कुछ हुई, लेकिन अब तो सुनवाई की डेट भी निश्चित नहीं की जा रही। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने पिछले काफी समय के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आईबीए ही बैंक पेंशन अपडेशन के लिए सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना चाहूँगा कि बैंक पेंशन अपडेशन की डिमांड आज की नहीं है, ये 2004 से चली आ रही है। लेकिन इस डिमांड ने जोर तब पकड़ा जब आरबीआई का अपडेशन हो गया 2019 में, और 2023 में दूसरा अपडेशन भी किया गया। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब आरबीआई का केस चल रहा था बम्बई हाई कोर्ट में, तो उस समय भी आईबीए द्वारा एक एफिडेविट बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया गया था कि अगर हाई कोर्ट ने इस संबंध में कोई डिसीजन दिया तो बाकी बैंक भी अपडेशन की डिमांड करेंगे। हालांकि इस एफिडेविट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस नहीं दी, और डिसीजन आरबीआई के एम्प्लॉयज के फेवर में हुआ, और उनके जो पेंशनर्स थे उनकी पेंशन अपडेट कर दी गई, और उसमें आरबीआई की मैनेजमेंट ने भी साथ दिया, और सभी ने उसको कोशिश करके आरबीआई में पेंशन अपडेशन का रास्ता साफ हो गया। दूसरी बार आईबीए ने झूठा एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि बैंक पेंशन अपडेशन का कोई प्रोविजन नहीं है बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन एक्ट में, और इसलिए एमसी सिंगला केस में जो डिमांड की गई है अपडेशन की, वो वैलिड नहीं है। हालांकि इसके बाद केस ये अभी भी चल रहा है, पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसी बात को लेकर के ईएफयू के जो एफिलेट्स हैं वो भी यही गाना शुरू कर दिए हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है अपडेशन का, इसलिए अपडेशन संभव नहीं है। तीसरा इंसिडेंस है कि जब स्टेट बैंक के अपडेशन के लिए और 50% यूनिफॉर्म पेंशन के लिए हाई पावर कमेटी बिठाई गई डीएफएस के एडिशनल सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में, तो उस हाई पावर कमेटी के सामने भी आईबीए ने फिर से एक रिप्रेजेंटेशन रखा कि स्टेट बैंक की पेंशन अपडेट न कर दी जाए, क्योंकि बाकी बैंक से भी इसी संबंध में डिमांड आ सकती है। तो इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे जो हाई पावर कमेटी डीएफएस की थी, उसने इस मुद्दे को पेंडिंग में रख दिया, और जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की गई तो इस मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं किया गया था। इसमें यह कहा गया कि इसको पूरी इंडस्ट्री वाइज ही टेकअप किया जाएगा। हालांकि स्टेट बैंक का जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट है वो पीएसयू बैंक के पेंशन रेगुलेशन एक्ट से डिफरेंट है, और उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस ढंग से आरबीआई के केस में आईबीए ने मुंबई हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था, उसी ढंग से हाई पावर कमेटी के सामने रिप्रेजेंटेशन दे करके इस मामले को बंद कराने की कोशिश की गई। हालांकि 2 मई 2024 को जो दिल्ली हाई कोर्ट की अगली डेट होगी, उसमें फिर से अपडेशन का मामला और रिट्रोस्पेक्टिव पेंशन का मामला रहेगा स्टेट बैंक का। लेकिन इस घटनाक्रम से ये साबित हो जाता है कि
आईबीए किसी भी ढंग से बैंक पेंशन अपडेशन नहीं चाहता। तीसरा जो घटनाक्रम है वो 12th बाइपार्टाइट के एमओयूज का है और 12th बाइपार्टाइट के सेटलमेंट का है, जिसमें कि आईबीए और ईएफबीयू ने बैंक पेंशन अपडेशन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसकी जगह एक्स ग्रेशिया का अमाउंट सैंक्शन कर दिया, जो कि एक ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। और वो इतना कम है कि जो क्वार्टरली हाफ ईयरली डीए होता है उसके आधे के बराबर भी नहीं। तो जो एक्स ग्रेशिया है उसको ईएफबीयू ने ये कह करके प्रोपोगेट किया है कि आईबीए ने एबी के सामने हमने बैंक पेंशन अपडेशन की बात की थी, तो उन्होंने ये कहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोई अपडेशन का प्रोविजन नहीं है और अपडेशन का मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये सब जुडिस है, तो इस पर हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। और ये कह करके अपडेशन के इशू को रेजिडुअल इशू में डाल दिया। बाद में रेजिडुअल इशू में ये भी डाल दिया कि अपडेशन के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अलग से प्रोविजन किया जाएगा, जबकि आरबीआई के केस में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी और अपडेशन कर दिया गया। तो इस बैंकिंग इंडस्ट्री के इस मामले को पोस्टपोन करने के लिए, डिले करने के लिए आईबीए ने यूएफबीयू के साथ मिलकर के ये साजिश की। साथ ही अब एक छोटा सा अमाउंट एक्स ग्रेशिया का दे करके पेंशनर्स का मुंह बंद करा दिया गया है। हालांकि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पेंशनर्स इससे संतुष्ट नहीं है और वो अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से, अपने एसोसिएशन के लेटर्स के द्वारा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ को उठा करके रखते रहेंगे और कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनका फॉलोअप कर रहे हैं। हालांकि हमने ये पाया कि पिछले काफ़ी टाइम से जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। केवल स्टेट बैंक के केस में ही ये 50% यूनिफॉर्म वाला दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लागू कर पाए हैं और उसमें भी वो प्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया है 10 नवंबर 2023 से, और अभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस आगे चलता रहेगा। दोस्तों, इस सारी चर्चा के बाद मेरा ये मानना है कि बैंक पेंशन अपडेशन के लिए आईबीए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगा कि ये किसी भी ढंग से लागू नहीं किया जाए और एक्स ग्रेशिया में थोड़ा सा रिव्यू का वो डाल करके, थोड़ा सा रिव्यू में यदि और बढ़ा दिया, थोड़ा सा चुका और डाल दिया, तो शायद आईबीए का मानना है कि पेंशनर्स हार करके इसी अमाउंट को स्वीकार करके चुप बैठ जाएंगे। इसमें दोस्तों मेरा ये विचार है कि इसमें हो सकता है कुछ पेंशनर्स पिछले 3-4 दशक से इंतजार कर रहे हैं और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, तो वो शायद अब इस लड़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की स्थिति में नहीं है, तो वो जो भी एक्स ग्रेशिया के तौर पर मिल रहा है उसको स्वीकार करके चुप बैठ सकते हैं। लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ पेंशनर्स की है जो कि आज की डेट में 60 साल से 80 साल के बीच में है और वो अभी एक्टिवली कोर्ट केसेस को भी परस्यू कर रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। कुछ पेंशनर्स की एसोसिएशन भी बार बार पॉलिटिशियंस को मिल रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि पॉलिटिशियंस को मिल करके कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि पेंशनर्स को हर स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। इसमें साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनानी पड़ेगी। साम का मतलब है कि आपको अपने मूवमेंट को पॉलिटिकल लीडर्स के मार्फत या पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा एफिलिएटेड लेबर यूनियंस हैं उनके थ्रू, या दूसरा जहाँ प्रोपोगेट करना है अपने को डेमोस्ट्रेट करके, डेमोस्ट्रेशन करके उसके लिए रिसोर्सेस मोबिलाइज करके, तो अपनी बात को पब्लिक के सामने रखने का है।
तीसरा जो स्ट्रेटजी है वो कोर्ट की है और कोर्ट के मार्फत चल ही रहे हैं केसेस, उन केसेस को ढंग से परस्यू करना पड़ेगा और उसके लिए मैं बार बार पेंशनर्स एसोसिएशन से अनुरोध कर रहा हूं कि वो उन इंडिविजुअल पेंशनर्स द्वारा फाइल किए गए केसेस को प्रॉपरली परस्यू करें, अन्यथा उन केसेस के रिजल्ट वैसे ही निकलेंगे जैसे कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का था प्री नवंबर 2002 रिटायरीज के केस में, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली कोर्ट में केस हारना पड़ा और उसके बाद डीएफएस के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर प्रेशर डालने के बाद 100% यूटिलाइजेशन किया गया, लेकिन उसको भी आईबीए और यूएफबीयू उसके लिए क्रेडिट लेते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए थे, इसलिए इसके बावजूद भी हमने 6 नवंबर 2002 वालों को 100% न्यूट्रलाइजेशन का बेनिफिट दिलवाया। हालांकि उस केस में भी अक्टूबर 2023 से दिलवाया गया और वो भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही था उसमें, जबकि ये गलती 2002 की है और 2002 से लेकर के 2023 तक का जो उनका एरियर था, जो लेजिटिमेट क्लेम था, उसको आईबीए और यूएफबीयू ने एक सिंपल एग्रीमेंट में खत्म कर दिया। हालांकि जो आईबीए और यूएफबीयू के जो एग्रीमेंट हैं या ज्वाइंट नोट हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस जी पिलानी वाला केस काफ़ी फेमस है और उस केस में ये कहा गया था कि पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाती है वो एक कोई उनके ऊपर उपकार नहीं किया गया, बल्कि ये उनकी डेफर्ड सैलरी है और उनके जो सर्विस के दौरान जो सैलरी थी उसी का एक हिस्सा ये पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो इस तरह से उनको उनके पेंशन के समुचित हिस्से को देने से वंचित रखने पर ये एक इलीगल एक्ट है और उसके लिए बैंक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि इसमें से भी जो जी पालानी वाला केस है, इसको पूरी तरह से अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके लिए कंटेम्प्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसका डिसीजन निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी कितनी जल्दी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 10 तारीख की डेट थी, लेकिन उस दिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगली डेट में किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ये हम आप लोगों को अपडेट करवा देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।